जरूरी नहीं है कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट नहीं रहा और सिर्फ वेरिएबल रहा तो भी चलता है, अगर सिर्फ कांस्टेंट रहा वेरिएबल नहीं रहा तो भी चलता है, बोथ आर वैलिड। ओके, इसमें सिर्फ कांस्टेंट है तो भी ये एक्सप्रेशन है, इसमें सिर्फ वेरिएबल है तो भी ये एक्सप्रेशन है। ओके, इट्स नॉट कंपलसरी कि कांस्टेंट वेरिएबल दोनों होने ही चाहिए, नॉट नेसेसरी। ठीक है, ओके, नाउ ये आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ओके, क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? ओके, अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म होता है टर्म से। इस केस में कितने टर्म्स है? ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन थे इसमें कितने टर्म्स हैं? मैं इसकी बात कर रहा हूं, सिर्फ इसकी। 100 एक अलग एक्सप्रेशन है और ये अलग एक्सप्रेशन है, कितने टर्म्स हैं? चलिए आपके लिए मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, ये लीजिए 100 हटा दिए बस, अब एक्स्ट्रा जेड लिखा है। अब बताइए कितने टर्म्स है इन दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? आप देखिए, थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर कर दीजिए, मैं टर्म्स की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट टर्म्स। ओके, इसमें कितने टर्म्स है? इसे भूल जाइए, इस पे आ जाइए, इसमें कितने टर्म्स है? इसमें आप लोगों का कहना है कि 2 टर्म्स है, गुड। इसमें कितने टर्म्स है? 3, वेरी गुड। इसमें आपने कहा 2 टर्म्स है, उसमें 3 टर्म्स है। अब बताइए इसमें कितने टर्म्स है? इन दिस केस इट इज ओनली 1 टर्म। थोड़े पहले जो आपका आंसर 3 आ रहा था, आई थिंक वो आप एक्स वाई जेड देके बोल रहे थे, तो मैं आपसे टर्म पूछ रहा हूं, वेरिएबल्स या फैक्टर्स नहीं। ठीक है, इसमें आप ये कह सकते हो कि 3 वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जेड, या फिर आप ये कह सकते हो कि टर्म एक है और इस टर्म एक के फैक्टर्स 3 है एक्स वाई जेड, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फैक्टर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट टर्म्स। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट टर्म्स। अब सबसे पहले ये बताइए, इसमें कोई डाउट है क्या? इसमें एक टर्म है, इसमें 2 टर्म्स है, इसमें 3 टर्म्स है, इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। इसमें यदि कोई डाउट है तो पूछिए। ओके, जब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एक टर्म रहता है तो उसे कहा जाता है मोनोमियल, उसे कहा जाता है मोनोमियल। जब 2 टर्म रहते हैं उसे कहा जाता है बाइनोमियल, जब 2 टर्म्स रहते हैं तब उसे कहा जाता है बाइनोमियल, और जब 3 टर्म्स रहते हैं तब उसे कहा जाता है ट्राइनोमियल। ठीक है, कलेक्टिवली इनको और इससे ज्यादा यदि टर्म्स है, ठीक है, मान लीजिए ये एक एक्सप्रेशन है 2xy प्लस 3yz प्लस 4xz माइनस 5xyz, कितने टर्म्स है? इसमें कितने टर्म्स है? 4 टर्म्स। ओके, क्वाड्रोनोमियल आप इसे कह सकते हो, 5 रहेंगे तो पेंटानोमियल कह सकते हो, इस तरह से आप कह सकते हो, बट बेसिकली हम मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल तक ही स्टडी करते हैं। ठीक है, तो कलेक्टिवली इन सब को कलेक्टिवली कहा जाता है पॉलिनोमियल, इन सब को कलेक्टिवली कहा जाता है पॉलिनोमियल। ओके, क्लियर? पॉलिनोमियल मींस हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप पॉलिनोमियल कह सकते हो।
अगर उसमें सिंगल एक ही टर्म है, वो मोनोमियल है, तो इसे भी पॉलिनोमियल कह सकते हैं। बाइनोमियल है तो इसे भी पॉलिनोमियल कह सकते हैं। ट्राइनोमियल है तो इसे भी पॉलिनोमियल कह सकते हैं। और इससे ज्यादा टर्म्स है तो उसे भी आप पॉलिनोमियल कह सकते हो। इन शॉर्ट कलेक्टिवली दीज आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। ओके, जैसे बात करें अगर आपके साइंस की, उसमें भी स्पेशली बायो की, जब हम ये कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में सब आ जाते हैं। ठीक है, ऐसी हर चीज जिसमें ग्रोथ दिखाई देती है, दैट इज द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, क्लियर? हलचल दिखाई देती है, ग्रोथ दिखाई देती है, दैट इज द लिविंग ऑर्गेनिज्म। चाहे वो इंसान हो, चाहे वो पशु पक्षी हो, जानवर हो, या फिर पेड़ पौधे हो। ठीक है, वैसे ही सिंगल टर्म, डबल टर्म, ट्रिपल टर्म, मोर देन दैट, पॉलिनोमियल। यस आर्यन सिंह, बड़ा प्यारा सिंबल भेजा है आपने। यस आर्यन सिंह। आर्यन सिंह, आपको कोई डाउट है? हाँ कहिए। पॉलिनोमियल, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप पॉलिनोमियल कह सकते हो। यदि उसमें एक टर्म है तो उसका स्पेशल नेम मोनोमियल होगा। कहिए। बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। नहीं, जरूरी नहीं है। आप सिंगल टर्म वाला जो है उसे भी आप पॉलिनोमियल कह सकते हैं। ओके, उससे भी पॉलिनोमियल कह सकते हैं। ओके, मोनोमियल हो, बाइनोमियल हो या ट्राइनोमियल हो, आप आप उससे या उससे ज्यादा टर्म्स है, आप इन सबको पॉलिनोमियल कह सकते हैं। ओके, यू कैन टेल देम एज पॉलिनोमियल। यस, एनी डाउट इन दिस? Okay, proceeding further, we go to next concept. It is like and unlike term. Now, what are like terms and what are unlike terms? Like terms वो रहते हैं जिसमें सेम वेरिएबल्स हो विथ सेम पावर। ओके, मतलब एक जैसे वेरिएबल एक जैसे पावर्स के साथ अगर रहते हैं तो उन्हें कहा जाता है लाइक टर्म। और अनलाइक टर्म्स जिसमें या तो वेरिएबल डिफरेंट हो या वेरिएबल्स आपको दिखाई दिए बट दे हैव डिफरेंट पावर्स, ओके, देन दे आर अनलाइक टर्म्स। ओके, मैं आपको सिंपल से एग्जांपल से बता देता हूँ। लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स। Okay, like terms and unlike terms. Just a minute. Like terms, unlike terms. अब जैसे ये है 2a और 8a, ये लाइक टर्म्स है। इनमें वेरिएबल a है, 2a वेरिएबल a और a का पावर 1 है, 8a वेरिएबल a का पावर 1 है। सो दीज आर लाइक टर्म्स। अब ये देखिए, क्या ये लाइक टर्म्स है? आर दीज लाइक टर्म्स? लेकिन इसमें दोनों में 2 तो है। इन दोनों में 2 है, कोएफिशिएंट सेम है लेकिन वेरिएबल सेम नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, आपको कोएफिशिएंट चेक नहीं करना है, आपको चेक करना है वेरिएबल। ठीक है, और उस वेरिएबल में भी पावर सेम होना चाहिए। अब जैसे ये है 3x² y,
और ये 4y(x²। अब जरा बताइए क्या ये लाइक टर्म्स है या फिर इसे मुझे यहां से इधर शिफ्ट करना है? बताइए क्या करना है? आर दिस लाइक टर्म्स? 3x² लिखा है और 4y(x²) लिखा है। ध्यान से देखिए, एक तो वेरिएबल सेम होने चाहिए और दूसरा उनके पावर सेम होने चाहिए। ओके, अगर आंसर नो है तो फिर नो क्यों? थ्री x² है और 4y(x²) है। सृष्टि का आंसर आ रहा है कॉस पावर्स आर डिफरेंट। नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा कि पावर डिफरेंट है, मुझे तो पावर डिफरेंट नहीं लग रहे हैं। इसमें वेरिएबल x है, पावर 2 है इसका, और वेरिएबल y है जिसका पावर 1 है। इसमें वेरिएबल y है जिसका पावर 1 है और वेरिएबल x है जिसका पावर 2 है। मतलब यहाँ पे 2x और 1y है और यहाँ पे भी 2x और 1y है। ठीक है, बस इतनी सी बात है कि इनका ऑर्डर डिफरेंट लिखा हुआ है, बट मैंने ऑर्डर के लिए तो कुछ कहा ही नहीं था। वैसे भी मल्टीप्लिकेशन में आप a इंटू बी बोलो या b इंटू ए बोलो, इट इज वन एंड द सेम। अगर आप 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो 6 मिलेगा, और अगर आप 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो भी 6 मिलेगा। ठीक है, तो ऑर्डर की बात नहीं है, बात है वेरिएबल्स। ठीक है, बात है वेरिएबल्स और उनके पावर्स की। x और y दिया हुआ है, x और y दिया हुआ है, x का पावर 2 है, y का पावर 1 है, x का पावर 2 है, y का पावर 1 है, सिर्फ ऑर्डर चेंज हो रहा है बस। अब बताइए क्या ये लाइक टर्म्स है? हाँ वंदना, बोलिए क्या डाउट है? हाँ, आपको सिर्फ ये देखना है कि जो वेरिएबल्स आपको दिए हैं वो सेम है, सबसे पहली बात, और उनके पावर सेम है क्या। अब जैसे यहां बताता हूं मैं, ठीक है। अब जैसे ये है -3x² y² और ये है 4x² y², क्या ये लाइक टर्म्स है? यस, ये लाइक टर्म्स है। लाइक टर्म्स क्यों है? क्योंकि दोनों में x और y दिया हुआ है और दोनों का पावर 2 है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब ये लाइक टर्म्स है, अब ये अनलाइक हो गए। अब ये क्या हो गए? अनलाइक हो गए। ओके, अनलाइक क्यों हो गए? क्योंकि मैंने एक वेरिएबल और ऐड कर दिया, दोनों में वेरिएबल z लगा दिया। ठीक है, दोनों में वेरिएबल z लगा दिया, लेकिन इन z के पावर डिफरेंट है। यहाँ पे z का पावर है ही नहीं, मतलब z का पावर 1 है। जब पावर नहीं लिखा होता है मतलब वो 1 है, और यहाँ z का पावर 2 है। तो आपके पास x² भी है, y² भी है, लेकिन z चेंज हो रहा है। ठीक है, z क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन in the algebraic expression can be done by adding or subtracting the like term. Okay, अब ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि लास्ट से 7th स्टैंडर्ड में भी आपने जब ये टॉपिक पढ़ा था उसमें भी हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन किए हुए हैं। तब भी हमने ये देखा था कि जो लाइक टर्म्स होते हैं उनको हम आपस में ऐड कर सकते हैं, और जो अनलाइक टर्म्स है वो आपस में ऐड नहीं होंगे, बस उनमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो ऑपरेशन है वो अप्लाई हो जाएगा। जैसे देखिए, मान लीजिए ये टर्म है 4x² y और -3x² y, तो ये लाइक टर्म्स है, तो आप इनको आपस में ऐड कर सकते हो। ये x² y है, ये भी x² y है, तो 4 एंड -3 इनको ऐड किया तो आपको x² y मिलेगा। लेकिन यहीं पे आपको 4x² y हो और -3x y² हो, ठीक है, तो यहाँ पे ये अनलाइक टर्म्स हो गए। अनलाइक बिकॉज ये x² y है और ये x y² है। ठीक है, तो इनमें अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है तो वो पॉसिबल नहीं होगा,
तो उस केस में इसका आंसर आएगा 4x² y माइनस 3xy स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके, मींस दोनों टर्म्स लिखे जाएंगे और जो भी साइन अप्रोप्रिएट दिया गया है प्लस माइनस जो भी है वो लिखा जाएगा, बट फाइनल आंसर इसका यही आएगा। ठीक है, इसका आउटपुट यही होगा, जबकि यहाँ पे टर्म्स सिमिलर थे तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो भी हुआ फाइनल आंसर x² y आ रहा था। इज दिस क्लियर? इस केस में दोनों टर्म्स लाइक टर्म्स है और इस केस में दोनों टर्म्स अनलाइक टर्म्स है। इज दिस क्लियर? और एक कॉन्सेप्ट आपके लिए बिल्कुल नया नहीं है क्योंकि लास्ट यही कॉन्सेप्ट आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब जैसे ये आप चैट बॉक्स के आंसर दे रहे हो तो नोटिस कर रहे होंगे यहां से नीचे ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा होगा हल्का सा। ओके, चलते हैं हमारे एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 9.1, एक्सरसाइज 9.1 टाइम है अभी। इन एक्सरसाइज 9.1 पहला है आइडेंटिफाई द टर्म्स देयर कोएफिशिएंट्स एंड ईच ऑफ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, जैसे मैं चाहूंगा कि आप टेबल वाइज बनाए तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, टेबल वाइज कैसे बनाना है ये मैंने आपको 7th स्टैंडर्ड में भी बताया था। ठीक है, आइडेंटिफाई द टर्म्स देयर कोएफिशिएंट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। टेबल में आपको एक्सप्रेशन लिखना है या प्रॉब्लम नंबर एक्सप्रेशन, फिर इसमें लिखा है टर्म और कोएफिशिएंट। ठीक है, अब जैसे पहला प्रॉब्लम है 5xy² माइनस 3yz, तो इसके टर्म्स में एक 5xy² है और एक माइनस 3yz है। कोएफिशिएंट में आप 5 और माइनस 3 लिखोगे। ठीक है, इसके लिए आपके दो लाइंस लगेंगे, दो इसलिए क्योंकि इसमें दो टर्म्स है। जब आप सेकंड पे आओगे, मैं सीधे थर्ड पे जा रहा हूं, जब आप थर्ड में आओगे तो वहां पे आपको एक्सप्रेशन में क्या दिया है 4x² y स्क्वायर है। ओके, माइनस 4x² y² z² प्लस z²। तीन टर्म्स है। ओके, यू आर हैविंग 3 टर्म्स। तो इन 3 टर्म्स में आप सबसे पहले इसके टर्म्स लिखोगे। टर्म्स में 4x² y² आएगा, माइनस 4x² y² z² आएगा और z² आएगा। कोएफिशिएंट्स की बात करें तो यहाँ पे कोएफिशिएंट 4 है, यहाँ पे -4 है और यहाँ पे 1 आएगा। ओके, इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। इसमें कोई डाउट? हाँ वंदना, कहिए क्या डाउट है? यस वंदना, कहिए क्या डाउट है? अच्छा वैष्णवी, कहिए क्या डाउट है? यस वैष्णवी, कहिए क्या डाउट है? Sir, there is one more problem that we can't send message and see the board at a time. कुछ ड्रॉबैक्स तो रहेंगे बेटा, ऑनलाइन एजुकेशन है आफ्टर ऑल। वैष्णवी यहाँ से लिखिए फिर क्या डाउट है, एंड बी फास्ट प्लीज। यस, लेफ्ट हो गई। ओके,
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए इजी है, आप लोग ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन 2 में दिया है क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, विच पॉलिनोमियल्स डू नॉट फिट इन एनी ऑफ दीज 3 कैटेगरीज। तो आप लोग फाइंड आउट कीजिएगा प्लीज। ये बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। आपको सिर्फ क्लासिफाई करना है कि इनमें से कौन कौन से पॉलिनोमियल्स मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, ओके। अब देखिए कुछ देर पहले एक क्वेश्चन आया था कि क्या मोनोमियल को पॉलिनोमियल कहा जा सकता है। आप इस क्वेश्चन से ही क्लियरली समझ लीजिए। इसमें क्या दिया है, क्लासिफाई ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स एज मोनोमियल। अगर मोनोमियल पॉलिनोमियल नहीं होता तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से पूछा नहीं जाता, ओके। तो कलेक्टिवली इन्हें पॉलिनोमियल कहा जा सकता है, ठीक है। मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन, थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन, एट द फॉलोइंग। किसी का माइक ऑन है, किसी को डाउट है तो पूछिए प्लीज, इफ नॉट देन प्लीज माइक बंद कर दीजिए। थर्ड का फर्स्ट है, क्वेश्चन है ऐड द फॉलोइंग, ओके। आपको ऐड करना है। इसमें ऐड किस किस को करना है, पहला टर्म आपको दिया है ए बी माइनस बी सी, ये एक्सप्रेशन है, कॉमा, देन बी सी माइनस सी ए, कॉमा, एंड देन इट इज सी ए माइनस ए बी, ठीक है। ये 3 एक्सप्रेशन है, इन्हें आपको ऐड करना है। ऐड कीजिए, ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस सी ए प्लस सी ए माइनस ए बी। दिस गिव्स यू ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस सी ए प्लस सी ए माइनस ए बी। लाइक टर्म्स कलेक्ट कीजिए, ये रहा ए बी और ये रहा ए बी, सो यू गेट ए बी माइनस ए बी, बी सी बी सी, सी ए, ओके। तो इस केस में ये देखिए बी सी नेगेटिव है और बी सी पॉजिटिव है। नेगेटिव मीन्स यहाँ पे -1 है, पॉजिटिव मीन्स यहाँ पे +1 है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। वैसे ही सी ए नेगेटिव है मतलब -1 और सी ए पॉजिटिव है मीन्स +1, तो ये भी आपस में कैंसिल हो जाएगा। एंड सेम इज फॉर ए बी, ए बी भी एक जगह पॉजिटिव और एक जगह नेगेटिव है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। योर फाइनल आंसर विल कम आउट टू बी 0, ओके। वैसे मेरे सॉल्व करने से पहले ही कुछ बच्चों ने आंसर दे दिया था, बट देन ऑल्सो कोई ऐसा स्टूडेंट जिसे नहीं समझा तो प्लीज पूछिए। इफ यू आर नॉट गेटिंग यू कैन आस्क। ओके, इसका सेकंड और थर्ड आपका होमवर्क रहेगा। वी विल सी द फोर्थ वन। थर्ड का फोर्थ, सेकंड और थर्ड आपका होमवर्क रहेगा, बहुत इजी है। इसमें आपको दिया है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, देन एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, देन एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, and then 2lm plus 2mn plus 2nl। अब इनको ऐड करना है। एडिशन में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर आएगा, प्लस दूसरा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आएगा, तीसरा एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आएगा, एंड फोर्थ एक्सप्रेशन इज 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl, ये आ जाएगा, ओके। इन चारों को हमने ऐड कर दिया। अब एडिशन में जो सिमिलर टर्म्स है, जो लाइक टर्म्स है, उनको हम ऐड करेंगे। एल स्क्वायर को सिमिलर टर्म एल स्क्वायर है, एम स्क्वायर को सिमिलर टर्म एम स्क्वायर है, और एन स्क्वायर को सिमिलर टर्म एन स्क्वायर है। एल स्क्वायर पॉजिटिव है 1 के साथ, एल स्क्वायर पॉजिटिव है 1 के साथ, 1 + 1 you get 2l स्क्वायर।
m square positive with 1, m square positive with 1, you get plus 2m square. n square positive with 1, n square positive with 1, 1 plus 1 2, you get 2n square. बाकी ये जो 3 टर्म्स रह जाते हैं, मतलब जो चौथी एक्सप्रेशन है, उनका कोई भी लाइक टर्म नहीं है, तो वो एज इट इज आ जाएंगे. प्लस 2lm प्लस 2mn plus 2nl. You will get this. Yes, any doubt in this?